हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए फिर से क्लास 12th का एसआई यूनिट। एक ही वीडियो में पूरा जितना भी एसआई यूनिट है एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लाएंगे हम आप सभी के लिए जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिक्स का ऑल एसआई यूनिट को आज हम देखने वाले हैं। और मैं बता दूं कि इसको क्लास में ही याद करवाऊंगा आप सभी को, इसको रटना नहीं है, प्रॉपर समझना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1/4πε0 का मान क्या होता है, यानी मात्रक क्या होता है। तो 1/4πε0 यानी के का मात्रक, के का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि F बराबर होता है, F बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये हम जानते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि F बराबर 1/4πε0 को हम के लिख सकते हैं, के इंटू Q1 Q2 अपॉन R² लिख सकते हैं। फिर इसको के बराबर, के का मान निकालना है तो के बराबर लिख सकते हैं इसको FR² बटा में Q1 Q2, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। या फिर हम के बराबर लिख सकते हैं, के बराबर हम इसको लिख सकते हैं एफ का फैराड का हो गया न्यूटन, और दूरी का R² का दूरी हुआ तो मीटर स्क्वायर हो गया, बटा में Q1 Q2 यानी कूलम गुना कूलम यानी कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलम स्क्वायर लिख दिए, इधर प्लेस ने यहाँ लिख देते हैं। तो के बराबर हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर कूलम स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो Nm², न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम प्रति कूलम स्क्वायर, तो ऊपर माइनस हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ आंसर भी दिया गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यहाँ आंसर भी दिया गया है। तो हमारा ये सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं कि पूछा जा रहा है एप्सिलॉन नोट का मात्रक। यहाँ पूछा गया एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछा गया है। तो एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट का यहाँ पर दिया गया है। इसको अभी हमने बताया कि के बराबर होता है 1/4πε0, के बराबर लिख दिए, के बराबर 1/4πε0, 4πε0 लिख दिए इसको। 4πε0 हम के बराबर निकाल सकते हैं कि एक 4π, यानी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। तो के बराबर लिख सकते हैं, 4π तो कोई मायने नहीं है, तो हमारा हो जाएगा 1/ε0। एप्सिलॉन नोट हो गया। तो एप्सिलॉन नोट हमको निकालना है ऐसा यूनिट एप्सिलॉन नोट का। तो एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएगा 1/के, 1/के हो जाएगा। तो के का अभी हमने पिछले वाले देखा कि ये के का ऐसा यूनिट निकला हुआ है, तो के इसी पे बैठा देंगे, 1/में हो जाएगा, 1/में यहीं पे कर लेते हैं बगल में, जैसे 1/में हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, और हो जाएगा ये नीचे माइनस है तो ऊपर जाने के बाद प्लस यानी कूलम स्क्वायर। देखते हैं न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू C2 ये दिया गया है प्रॉपरली, और इसका एक होता है फैराड मीटर, यानी N इनवर्स M इनवर्स 2 इसका एक होता है फैराड पर मीटर। ये दोनों याद रखिएगा, ये भी सही हो जाएगा। 3 नंबर में पूछा गया है SI यूनिट ऑफ विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा गया है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का हम जानते हैं कि E बराबर F/Q होता है, E बराबर F/Q हो जाता है हमारा। तो F का फैराड हो गया, Q का कूलम, E बराबर हो जाएगा हमारा F का हो गया फैराड का न्यूटन हो गया, और बटा में हो जाएगा कूलम, यानी NC इनवर्स, एक हमारा एक NC इनवर्स निकल गया।
और दूसरा होता है मैं यानी एक और हमने पढ़ा है कि E बराबर माइनस dV/dx होता है, वहाँ से निकालेंगे तो हमारा Vm इनवर्स भी हो जाएगा। यानी न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर दोनों होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। ये भी समझ में आ गया होगा। 4 नंबर में देखते हैं, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक हो, विद्युत फ्लक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स यानी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा है कि Q बराबर E डॉट dA। यहाँ से निकालेंगे हम NC इनवर्स हो जाएगा और मीटर स्क्वायर dA का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहीं से एक ये निकल गया और दूसरा होता है V वोल्ट बटा में मीटर गुना मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारा वोल्ट मीटर भी निकल जाएगा, यानी न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर और दूसरा होता है वोल्ट मीटर। ये दोनों याद ध्यान रखिएगा। विद्युत फ्लक्स का ये ऐसा ही मात्रक है। अगला देखते हैं, विद्युत विभव में है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव पूछा गया है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि V बराबर W/Q। W का हो गया वाट और Q का हो गया कूलम, यानी शक्ति होता है, वाट शक्ति होता है तो शक्ति का क्या होता है, जूल होता है। जूल बटा में नीचे में है जूल प्रति कूलम हो गया, 1 जूल प्रति कूलम। और जूल प्रति कूलम विद्युत विभव का नहीं दिया गया है, जूल प्रति कूलम भी होगा, जूल प्रति कूलम भी होगा। यहाँ जूल प्रति कूलम और वोल्ट दोनों होता है। विद्युत विभव का जूल प्रति कूलम और वोल्ट दोनों होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ नहीं लिखा गया है लेकिन हमको दिमाग में सेट कर लेना है कि वोल्ट भी होता है और जूल प्रति कूलम भी होता है। अगला दिया गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट पूछा गया है हमसे। तो ये हमारा एक होता है कूलम मीटर, बस कूलम मीटर होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हमारा हो जाता है कूलम मीटर। जानते हैं हम कि P बराबर Q इंटू L होता है, तो कूलम मीटर हो जाएगा। Q का हो गया कूलम और L का मीटर। प्रॉपर समझते जाना है स्टूडेंट्स, इसको रटना नहीं है, सिर्फ इसको समझना है, क्योंकि रटने से भूल भी जाएंगे। अगर मैंने ये जितने भी फॉर्मूला अभी बता रहा हूँ, इससे ही अगर जैसे पूछा जाए कि वाट ही पूछा जाए, कूलम पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, बस जितना पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं बताया अभी कि E बराबर माइनस dV/dx, ये भी आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए स्टूडेंट्स। E बराबर F बटा में Q होता है, ये भी पूछे गए आपके बिहार बोर्ड में। इसको भी ध्यान में रखते चलना है जितना मैं बता रहा हूँ। अगला देख लेते हैं, अगला में क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक पूछा जा रहा है। संधारित्र की धारिता का यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो एक तो हमारा फैराड हो जाता है, एक हमारा क्या हो जाता है, फैराड हो जाता है। और हम दूसरा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि C बराबर Q/V होता है। तो Q का हो गया कूलम, अब V का हो गया वोल्ट, यानी कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। ये भी है। तो संधारित्र की धारिता का हो जाएगा, एक होता है फैराड और दूसरा होता है कूलम प्रति वोल्ट। अगला देखते हैं 8 नंबर में है परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक पूछा जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हमारा ये इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का होता है वोल्ट मीटर होता है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर, इसको ध्यान में रखिएगा, वोल्ट मीटर होता है। 9 नंबर में क्या है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक पूछा जा रहा है। यहाँ 9th नंबर में विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। 9th में है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने पढ़ा है कि I बराबर Q बटा में T, यानी कूलम, टाइम का हो गया समय, CS इनवर्स, एक CS इनवर्स हो गया और दूसरा है एम्पियर।
एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा का मतलब बारे में कुछ बताए थे, उसके नाम पर ये एम्पियर हो गया। और दूसरा होता है आई बराबर क्यू बटा में टी, क्यू का हो गया कूलम और टी का हो गया सेकेंड, टाइम का सेकेंड हो गया, तो सी एस इनवर्स भी हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ईजी है। और प्रॉपर नोट्स बनाती चलिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका नोट्स बनाइए। अभी जो पढ़े इसके बाद एग्ज़ाम टाइम में इसको जो है एक बार हम रिवीजन कर लेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। और जाके बिहार बोर्ड के फिजिक्स के पेपर में जाके 5 नंबर से फिक्स होने वाला है स्टूडेंट्स। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का SI मात्रक, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। अब आपको बताना है रेसिस्टेंस का SI मात्रक। एक तो हमारा हो जाता है ओम, इसको ध्यान रखो, ओम नामक वैज्ञानिक ने इनके बारे में बताया था, तो ओम हो गया। और दूसरा भी होता है, जैसे हमने पढ़ा था V बराबर IR, क्या पढ़ा था, V बराबर IR, तो R बराबर V बटा में I, तो V बटा में I हो गया, तो V का हो गया वोल्ट, I का एम्पियर, यानी VA इनवर्स भी हो जाएगा। ये भी प्रॉपर ध्यान में रखना है, ओम और VA इनवर्स, ये ओम का सिंबल है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा, ओम का सिंबल ऐसे ही होता है। अब विभवांतर का पूछा जा रहा है नीचे, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। 11th नंबर में है विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो हमको बताना, एक तो हमारा विभवांतर का वोल्ट हो जाता है, ये हमारा, और हमने पढ़ा था कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि V बराबर W अपॉन Q हो जाता है, W का वाट हो जाता है, Q का कूलम हो जाता है, यानी जूल बटा में कूलम हो जाएगा, यानी JC इनवर्स भी हो जाएगा इसका। तो हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, विद्युत विभव वाले में हो गया। 1 वोल्ट बराबर हो जाता है 1 जूल प्रति कूलम, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा गया सवाल है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा। प्रतिरोधकता का SI मात्रक 12th नंबर में है, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी पूछा जा रहा है, तो हमारा हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। हम लोगों ने एक सूत्र फॉर्मूला पढ़ा था कि R बराबर रो L बटा में A, पढ़ा था कि नहीं, तो उसके सॉरी पढ़ा होगा आप सभी ने। तो हमको रो निकालना है, तो रो RA बटा में L हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, तो RA बटा में L हो जाएगा, तो हमको A का हो जाएगा कौन, ओम हो जाएगा, यानी R का होता है रेजिस्टेंस, ओम हो जाएगा, और AL तो सेम है, तो मीटर हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, ओम मीटर इसका होता है। चलिए 13 नंबर सवाल क्या है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक। ये तो वाट होता है, एक वैज्ञानिक वाट, जेम्स वाट थे, और दूसरा क्या है, जूल प्रति सेकंड। ये देख लेते हैं बना के। 13 नंबर में इलेक्ट्रिक पावर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पूछा गया है, तो पावर का होता है P बराबर हम लोगों ने पढ़ा है W बटा में T। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप सभी तो कहीं पढ़ ही रहे होंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। P बराबर W अपॉन W का हो जाएगा जूल, और T का हो जाएगा सेकेंड, टाइम का सेकेंड हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, ये भी ध्यान में रखिएगा। हो गया कि नहीं, हम सॉल्व करके बता रहे हैं स्टूडेंट्स, भूलना नहीं है, इसको रिवाइज करते चलना है, क्योंकि इससे 5 या 4 नंबर तो फिक्स है स्टूडेंट्स। ये हर बार ऐसा यूनिट पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन देखूंगा अगर पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो उसका मैं वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड करूंगा। इसलिए चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। चुंबकीय क्षेत्र का पूछा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक, यानी SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों ने पढ़ा है B बराबर F अपॉन P नोट। अब P नोट क्या है, ये तो हमारा हो गया P नोट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अभी कुछ देर पहले बताया।
एफ क्या हो गया, मतलब फेराड न्यूटन हो गया। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो अभी मैंने एफ का क्या हो गया, फेराड का हो गया न्यूटन, फेराड का क्या हो गया न्यूटन। और अभी मैंने बटा में जो है पी नोट बताया, क्या बताया कि एम्पियर मीटर होता है उसका, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो डायरेक्ट निकल गया एन, इसको ए एम को ऊपर ले जाएंगे तो एम्पियर मीटर इन्वर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ एम्पियर मीटर इन्वर्स दिया गया है, एन ए इन्वर्स एम्पियर मीटर इन्वर्स। और दूसरा एक और होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, डब्ल्यू बी बटा में मीटर स्क्वायर। ये भी ध्यान में रखिएगा कि वो विद्युत शक्ति पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे कौन पढ़े थे, हाँ यही तो था। तो चुंबकीय क्षेत्र का एक हो गया टेस्ला हो गया, दूसरा हो गया एन ए इन्वर्स मीटर इन्वर्स, और एक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्या है, अगला क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का याद रखिएगा एक ही है, और वो होता है वेबर, क्या होता है वेबर। अगला क्या है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा गया है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। एक तो हमारा हेनरी हो गया, वैज्ञानिक के नाम पे हमारा हेनरी हो गया, और दूसरा होता है वेबर प्रति एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर। जैसे हम लोगों ने प्रतिघात का एसआई मात्रक पूछा गया, प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिघात का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, प्रतिघात का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा, और धारितीय प्रतिघात ये भी ओम हो जाएगा। ये दोनों ध्यान में रखिएगा, प्रतिघात हो, प्रतिरोध हो, और धारितीय प्रतिघात हो, ये तीनों का एसआई यूनिट ओम होता है, क्या होता है ओम होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 19 नंबर में क्या गया है, ध्रुव प्रबलता। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ध्रुव, पढ़ा नहीं है, हाँ बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर। सॉल्व करके बताया था कि पी नोट का मान सॉल्व करके बताया था। न्यूटन, जैसे न्यूटन बटा में एम्पियर मीटर होता है, तो इसको जो कटेगा उसको कटा देंगे, बस एम्पियर मीटर हमारा निकल जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है 20 में। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक जैसे हमको निकालना भी है तो मैं बता दे रहा हूँ, जेड बराबर हम लोगों ने पढ़ा था एम क्रॉस बी। क्या पढ़ा था, एम क्रॉस बी। तो एम का हमारा निकल जाएगा, हम छोटा एम का निकालना है तो एम बराबर में हो जाएगा जेड बटा में बी हो जाएगा। तो जेड का हो जाएगा एन एम न्यूटन मीटर बटा में हो जाएगा एन ए इन्वर्स मीटर इन्वर्स। बी का होगा एन ए इन्वर्स मीटर इन्वर्स, लिख लेते हैं यहाँ एन ए इन्वर्स मीटर इन्वर्स। बस इसको निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कौन सा, एन एन कटेगा, इसको काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एम्पियर, एम ऊपर जाएगा तो 2 एम हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्या है 21 में है, चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है। चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होगा, आप बताना। चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक 21 में है एम्पियर मीटर इनवर्स। अभी हमने बताया कि एम बराबर एम बटा में भी होता है, भी जैसे एम बटा में भी हो जाएगा तो भी हो गया वॉल्यूम और एम हो गया मीटर, यानी एम्पियर मीटर। एम छोटा एम का भी मैंने बताया एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। भी का हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों का एम गुना एम करेंगे तो एम क्यूब हो जाएगा। सॉरी यहाँ एम क्यूब होगा, एम क्यूब यहाँ पे हो जाएगा एम क्यूब, ध्यान में रखिएगा। तो हम एम क्यूब है इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम्पियर, यहाँ 3 है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में, या 2 3 में से 2 गया 1, यानी एम्पियर, यदि एम्पियर और एम है तो एम्पियर मीटर इन्वर्स हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सॉल्व प्रॉपर सॉल्व करके दे रहे हैं आप सभी को। यहाँ 22 में है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक
है। प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है भाई, डिस्टेंस का हो जाएगा प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक पूछा जा रहा है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक या ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर लेंस का एक हो जाएगा हमारा मीटर इनवर्स, प्रति मीटर होता है, इसको प्रति मीटर और मीटर इनवर्स दोनों बोलते हैं। एक हमारा होता है ऐसा यूनिट पूछा जाए तो मीटर इनवर्स यानी प्रति मीटर, और प्रचलित मात्रक हमारा इसका हो जाता है डायोप्टर, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब प्लांक नियतांक का पूछा गया है, ऐसा यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट, TANT। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने सारे का इंग्लिश भी बोल दिया हूँ। तो प्लांक नियतांक का हम लोगों ने पढ़ा है कि E बराबर एच न्यू, पढ़ा है कि नहीं? तो हमको H निकालना है तो H बराबर हो जाएगा E बटा में म्यू, न्यू होता है। तो जैसे निकाल दिए इसका, तो E हमारा क्या हो जाता है इनर्जी, तो मतलब E का एनर्जी मतलब जूल हो जाएगा, जूल बटा में म्यू का हो जाता है सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स लिख दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा S तो जूल सेकेंड हो जाएगा। देखिए जूल सेकेंड लिखा हुआ है पहले से। बस आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। इस ऐसे ही मैं डायमेंशनल मतलब इसका बीमा भी निकालना सिखा दूंगा आप सभी को। हमारे साथ जुड़े रहिए और VVI क्वेश्चन का ऐसे ही हल निकालते रहिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। आपको मोटिवेशन की कमी होगी, लेकिन जब भी खुद को पढ़ने का मन नहीं करे तो अपने माँ बाप की आंखों में देखकर कितनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ कि आप सभी समझदार हो, समझ गए होंगे।